पेज नंबर 334। न्यायों न्यायों एक एक यहोशू के मरने के बाद इसराइलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहला कौन चढ़ाई करेगा। 2 यहोवा ने उत्तर दिया कि यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। 3 तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा कि मेरे संग मेरे भाग में आओ और हम कनानियों से लड़ें, और मैं तेरे भाग में जाऊंगा। सो शिमोन ने उसके संग चला। 4 और यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में ले लिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे फिर उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु इन ओदेनी बेजेक को पाकर वे बस उससे लड़े और कनानियों को परिज्जियों को मार डाला। परंतु ओदेनी बेजेक भागा। तब उन्हें उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। 7 तब ओदेनी बेजेक ने कहा कि हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसे मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे 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 दिया है। अब वे यरूशलेम को लेकर वहां मर गया। 8 और यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और उस तलवार को उसके निवासियों को मार डाला और नगर फूक दिया। 9 तब यहूदी पहाड़ देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले और कनानियों से लड़ने गए। 10 और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम पूर्व काल में तो किर्यतबा था, और उन्होंने शेशे, अहीमान और तलमे को मारा था। 11 वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम तो पूर्व काल में किरियत सेपर था। 12 तब कालेब ने कहा, जो किरियत सेपेर को मार के ले ले, मैं उसे अपनी बेटी यकाशा को ब्याह दूंगा। 13 तब कालेब के छोटे भाई कंजी ओतनीएल ने उसे ले लिया और उसकी बेटी अक्सा को ब्याह दिया। 14 और वह जब ओतनीएल के पास आई तब उसने अपने पिता से कुछ भूमि मांगने के लिए उबारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा कि तू क्या चाहती है। वह उससे बोली कि आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश तो दिया है और जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसके ऊपर और नीचे दोनों के सोते दिए। 16 और मूसा के साले एक केनी मनुष्य के संतान यहूदे के संग खजूर वाले नगर के यहूदा जंगल में दिए, जो आरद और दक्षिण को दिए हैं, और जाकर इस इसराइल के लोगों के साथ रहने लगे। 17 फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर शपथ में रहने वाले कनानियों को मार डाला और उस नगर को सत्यानाश कर डाला, इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। 18 और उन यहूदा से चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश्कोलेन और एक्रोन को ले लिया। 19 और यहूदा के साथ इसलिए पहाड़ी देश के निवासियों निकाल दिया, परंतु तरइयों के निवासियों के पास से लोहे के रथ इसलिए वे उनसे न निकाल सका। 20 और उन्होंने मूसा से कहने के अनुसार बिब्रोन को कालेब को दे दिया, और उसने वहां के अनाक के तीनों पुरुषों को निकाल दिया। 21 और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने निकाला, इसलिए जब यबूसी के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों को संग रहते थे। 22 फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की और यहोवा उनके संग था, और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। और पहरुओं की ने एक मनुष्य को उस नगर से निकालते हुए देखा और उससे कहा कि नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। 25 जब उसने उन्हें नगरों में जाने का मार्ग दिखाया, तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया, उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन में उसी का नाम वही है। मनशशे ने अपने गांव समेत बेत शान, तानाक, उदोर, यिबलाम और मगिदों के निवासियों को निकाला, और इस प्रकार कनानी उस देश में बसे रहे। 28 परंतु जब इसराइली समर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला, और एप्रेम के गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। जब बुलून ने किनोन और नहलोल के निवासियों को न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे और उनके वश में हो गए। आशेर ने अक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, हिलेवा, अपनीक और रेहोब के निवासियों को न निकाला, इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उसको न निकाला था। नप्ताली से बेत शेमेश और बेतनात के निवासियों को न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, और तो भी बेत शेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। और एमोरियों ने दैनियों की पहाड़ी देश में भाग दिया और तराई में आने को न दिया, इसलिए एमोरी हेसेस
हेरेस नाम पहाड़ एलियोन और शालाबीम में बसे रहे, तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए। 36 और एमोरियों के देश का शिवानी अक्रीबीम नाम पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर था। नैयों दो न्यायियों दो एक है। और यहोवा का दूत गिलगाल को बोकीम को जाकर कहने लगा कि मैंने तुमको मिस्र से ले जाकर इस देश में पहुंचाया जिसके विषय मैंने तुम्हें और तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है मैं उसको कभी न तोड़ूंगा। दो इसलिए इस देश के निवासियों का वाचा न बांधना, क्योंकि उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? 3 इसलिए मैं कहता हूँ कि उन लोगों को तुम्हारे सामने से निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में काटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे। 4 जब यहोवा ने दूत के सारे इजरायलियों से यह बात की तब वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। 5 और उन्होंने उस समय उस स्थान का नाम बोकीम रखा और वहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाया। 6 तब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इस्राएली देश में अपने अधिकार में लेने के लिए अपने निज भाग पर गए। और यहोशू के जीवन भर उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे थे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इसलिए इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। निदान यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। और तिम्नथेरेस और एप्रैम जो पहाड़ी देश के गाश नाम पहाड़ की अलंग पर है उसके भाग में मिट्टी भर गई। 10 और उस पीढ़ी के सब लोगों ने अपने पितरों में से मिल गए, और उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी उसके लोगों ने यहोवा को जानते थे और न उसका काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था, इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे और और बाल नाम के देवताओं की उपासना करने लगे। 12 वे अपने पूर्वजों परमेश्वर यहोवा को जो उन्होंने मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोशा की रेस ली। 13 वे यहोवा को त्याग करके बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। 14 इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्होंने लूटने और उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और फिर वे अपने शत्रुओं का सामने ठहर न सके। 15 कहीं वे बाहर जाते वह यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लग जाता जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। 16 तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। 17 वे अपने न्यायियों को कभी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिणी की नाई पराये देवताओं के पीछे चलते और उनको दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे उनकी उस लीक को उन्हें शीघ्र ही तोड़ दिया और उसके अनुसार न्याय किया। 18 और जब यहोवा ने उनके लिए न्यायी को ठहराता था तब उस न्यायी के संग रहकर उसके जीवन भर उन्होंने शत्रुओं से हाथ छुड़ाता कि क्योंकि यहोवा उनका करहाना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। 19 जब न्यायी मर जाता तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगाड़ देते थे और अपने बुरे कामों को और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। 20 इसलिए यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा और उसने कहा कि इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। 21 इस कारण से जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया था उनमें से अब किसी किसी को उसके सामने से नहीं निकालूंगा। 22 जब 22 जिससे उसके द्वार में इस्राएलियों की परीक्षा करूंगा कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ये भी चलेंगे कि नहीं। 23 इसलिए यहोवा ने उन जातियों का एकाएक न निकाला वरन रहने दिया, और उन्होंने यहोशू के हाथ में भी उनको न सौंपा था। न्याय 3 न्याय 3:1 इस्राएलियों में से जितने कनान की लड़ाइयों में भागी न हुए थे उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इस्राएलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान ले। 3 अर्थात 5 सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेरमोन नाम पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को 4 और ये इसलिए पाए कि उनके द्वारा इस्राएलियों की बात में परीक्षा हो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दिलाई थी उन्हें वे मानेंगे व नहीं। 5 इसलिए इस्राएली कनानियों हित्तियों एमोरियों परिज्जियों हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। 6 वे उनकी बेटियों को ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके ब्याह में ब्याह देंगे और उनके देवताओं को भी उपासना करने लगे। साथ इसी प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को बुलाकर बाल नाम के देवताओं और अशेरिया नाम के देवियों की उपासना करने लगे। 8 तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरमन हेरेम और राजा कुश त्रिशौतेम के अधीन कर दिया। सो इस्राएली 8 वर्ष तक कुश
त्रिशातेम के अधीन में रहे। 9 तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और इस्राएलियों के लिए एक कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नाम एक कंजी छुड़ाने वाले के ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। 10 उसमें यहोवा का आत्मा समाया था उसमें यहोवा का आत्मा समाया था, इसलिए वह इस्राएलियों की न्यायी बन गया और लड़ने निकला। और यहोवा ने आराम के राजा कुशा त्रिशातेम को उसके हाथ कर दिया और वह कुशरा त्रिशेम का जयवंत हुआ। 11 जब वह 40 वर्ष का तक देश में शांति बनी रही और उन्हीं दिनों में कंजी ओत्नीएल मर गया। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और वह यहोवा के मोआब के राजा से एग्नेल और इस्राएल का प्रबल, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था, इसलिए उन्होंने अम्मेनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इस्राएल को मार दिया और खजूर वाले नगरों को अपने वश में कर लिया। 14 तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन में रहे। 15 फिर इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एदूद नाम एक बिन्यामीनी को उनको छुड़ाने वाला ठहराया। बेहत्या कहा इस्राएलियों ने उसके हाथ में मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। 16 एहूद ने हाथ भर लंबी एक दो धारी तलवार बनाई और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिने जांघ पर लटका दिया। 17 तब तक उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास से जो मोटा पुरुष था ले आया गया। 18 जब वह भेंट दे चुका था तब भेंट लेने वाले को विदा किया, परंतु वह अपने गिलगाल के निकट खूब खुदी हुई मूर्तों के पास लौट आया और एग्लोन के पास कहला भेजा कि हे राजा, तुझ मुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा कि थोड़ी देर के लिए बाहर आओ। तब उसने उन लोगों के पास उपस्थित थे, वे सब बाहर चले गए। 20 तब एहूद उसके पास गया और वह अपनी हवादार अट्टारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। वह गद्दी पर से खड़ा हुआ। 21 इतने में एहूद अपने बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी। 22 और फल के पीछे मूठ भी पैठ गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार की तोंद में से न निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। 23 तब वह एहूद छज्जे से निकलकर बाहर आया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। 24 उसके निकल जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा। इस कारण वे बोले कि निश्चय वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। 25 वे बाट जो होते लज्जित हो गए। तब यह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर पड़ा है। 26 जब तक वे सोच विचार कर रहे थे तब तक एहूद भाग निकला और खुदी हुई मूर्तों की परली ओर होकर सैयरे में जाकर शरण ले ली। 27 वहां पहुंचकर उसने एप्रेम के पहाड़ी देशों में नरसिंगा फूका। तब इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी देशों के पीछे पीछे नाच गए और उसने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया। और उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर ले लिया है और किसी और उतारने न दिया। 29 तब उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्टपुष्ट और शूरवीर थे, उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार सब मोआब इस्राएल के हाथ के तले दब गए। तब वे 80 वर्ष तक में देश में शांति बने रही। उसके बाद 31 उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पहने से मार डाला। इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाला। न्यायियाँ 4:1 जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको सारे हिसोर में विराजने वाले कनान देश के राजा यबीन के अधीन में कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों का हिरोशेत का निवासी था। 3 तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर रहा करता। 4 उस समय लिप्पोदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया के इस्राएलियों का न्याय करती थी। 5 वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को कदेश नप्ताली में बुलाकर कहा, क्या इस्राएली के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर तोबेर पहाड़ पर चढ़कर और नप्ताली और जबूलूनियों के 10,000 पुरुषों के संग ले आ। 7 तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा के रथों और भीड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। उस बाराक ने उससे कहा, यदि तुम मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। 9 उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी यह यात्रा
तेरी तो कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दोबारा उठकर बाराक के संग कदेश को गई। 10 तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को कदेश में बुलवाया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और उसको दोबारा उसके संग चढ़ गई। 11 हेबेर नाम केनी के उन देश केनियों में से जो मूसा साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके कादेश के पास के सन्नीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। 22 तब सिसरा के यह समाचार मिला कि अब बिनोआम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ चढ़ गया है। 13 तब सिसरा ने अपने सब रथ जो लोहे के 900 रथ थे और अपने संग की सारी सेना जो अन्य जातियों के शिशोरथ के कीशनोन नदी पर बुलवाया। 14 तब दोबारा दबोरा की ने बाराक से कहा कि उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें मैं यहोवा का सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे के 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतरे। 15 तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सीसरा की तलवार से बारीक सामने घबरा दिया और सीसरा रथ पर से उतर के पांव भाग चला। और बाराक ने अन्य जातियों और हेरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सीसरा की सारी सेना नष्ट की और एक भी मनुष्य न बचा। परंतु सीसरा पांव हेबेर केनी की स्त्री येल के डेरे में को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा यबीन और हेबेर केनी में मेल था। तब याएल की सीसरा की भेंट के लिए निकल कर उससे कहने लगी कि हे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। 19 तब सीसरा ने उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। उसने दूध की कुप्पी खोलकर उससे दूध पिलाया और उसको उड़ा दिया। 20 उसने उससे कहा कि डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई तुझसे आकर पूछे कोई पुरुष है, तब कहना कोई नहीं। 21 इसके बाद हाबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव से उसके पास जाकर खूंटी की उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, सो मर गया था। 22 जब बराक सीसरा का पीछा करता हुआ आया तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकला और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी उसको मैं दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर देखा कि सीसरा मरा पड़ा, वह खूंटी की कनपट्टी में गड़ी है। 23 इस प्रकार परमेश्वर ने कनान देश के राजा इब्राहिम को राजा इजराइलियों के सामने से नीचा दिखाया। 24 इस प्रकार इजराइली कनान के राजा याबीन का प्रबल होते हुए यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। न्यायो 5 1 उस दिन दोपहर और अबीनोएम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया कि इजराइल के अगुओं ने जो अगुवाई की प्रजा और अपनी ही इच्छा से बढ़ती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपति कान लगाओ, मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। 4 हे यहोवा, तब तू सैयर से निकल जा और तब तू एदोम के देश से प्रस्थान किया। तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा और बादल भी जल बरसाने लगे। यो 5 यहोवा के प्रताप से पहाड़, इजराइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीने पिघल कर बहने लगा। अनाथ के पुत्र शगमर के दिनों में और याएल के दिनों में सड़कें सुनी पड़ी और बट्टोही पगडंडियों से चलते थे। तब तक मैं दबोरा न उठी, तब तक मैं इजराइल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों से लड़ाई होती थी। 40,000 इसराइलियों की भी ढाल व बर्छी कहीं देखने में आती थी। मेरा मन इजराइल के हाकिमों की ओर लग जाता, जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से बढ़ती हुई यहोवा को धन्य कहो। 10 हे उजली गद्दियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो। 11 पनघटों के आसपास धनुर्धारियों की बात के कारण वहाँ के यहोवा के धर्म में कामों का, इजराइल के लिए उसके धर्म में कामों का बखान करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। 12 जाग हे दोबारा जाग, गीत सुन हे बराक, उठ हे ओबिनाम के पुत्र, अपने बंधुओं और बंधुओं में ले चल। उस समय थोड़े से रईस राजा प्रजा समेत उतरे। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध में मेरे हित उतर आया। एप्रेम में से वे आए जिसकी जड़ आमिलेक में है। बिन्यामीन तेरे पीछे तेरे दलों में माकीर के हाकिम और जब्बिलून में से सेनापति दंड लिए हुए उतरे। 15 और इस्साकार के हाकिम दोबोरा के संग हुए। जिससे इस्साकार वैसा ही बराक भी था, उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झपट कर गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम
मन में ठाने गए। 14-16 तू चरवाहों का सीटी बजाने सुनने से भेड़शालाओं के बीच में क्यों न बैठा रहा। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। गिलाद यरदन पार रह गया और दान क्यों जहाज में रह गया। आशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा और उसकी खाड़ियों के पास गया। जबूलून अपने प्राणों पर खेलने वाले लोग ठहरे। नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसे ही ठहरा। राजा आकर लड़े। उस समय कनान के राजा मगदीदों के सोतों के पास तानाक में लड़े कुछ रुपयों का लाभ न उठा पाया। आकाश की ओर भी लड़ाई हुई। वरन ताराओं ने अपने पास मंडल की सारी सिसरा की लड़ाई की। किशोन नदी के उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो किशोन नदी में थी। हे मन, ही वाव बांधे आगे बढ़। उस समय घोड़ों के खुरों के टाप का शब्द सुनने लगा। उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से यह हुआ। यहोवा का दूत कहता है कि मोरेज को शाप दो, उसके निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करेंगे और करने को शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। सब स्त्रियों में से केनी हेबेर की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी। डेरों में रहने वाली सब स्त्रियों में वह धन्य ठहरेगी। 25 सिसरा में पानी मांगा, उसने दूध दिया। ईसाइयों रईसों के बर्तन में वह मक्खन ले आई। 26 उसने अपने खूंटी की ओर से अपना दाहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सीसरा को मारा। उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपट्टी को आर पार छेद दिया। 27 उस स्त्री के पांव पर वह झुका, वह गिर पड़ा और वहां उस स्त्री के पांव पर वह झुका, वह गिरा। जहां झुका वहीं पर मरा पड़ा रहा। 28 खिड़की में से एक स्त्री झंकार चिल्लाई। सीसरा की माता झिलमिली की ओट से पुकारा कि उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी, उसके रथ के पहाड़ियों की अबेर क्यों हुई। 29 उसकी बुद्धिमानी प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, वरन उसने अपने आप से उस प्रकार उत्तर दिया। 30 कि क्या उन्होंने लूट पाकर बाट नहीं ली। क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन, दो दो कुंवारे और 30 सीसरा को रंगे हुए वस्त्र की लूट, वरन बूटे काटे हुए रंगीले वस्त्र की लूट और लूटे हुए होंगे। गलों में दोनों और बूटे काटे हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले। 31 हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नाश हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजो में हों। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रहे। न्यायों 6 1 तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में से 7 वर्ष रखा और मिद्यानियां इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। और जब जब इस्राएली बीज बोते तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते। अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधे छोड़ देते। 5 क्योंकि वे अपने शत्रुओं को, अपने पशुओं और अपने डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उस समय आया करते थे। 6 और मिद्यानियों के कारण इस्राएलियों की बड़ी बड़ी दुर्दशाएं पड़ गई। तब इस्राएलियों ने यहोवा से दुहाई दी। 7 तब इस्राएलियों मिद्यानियों के कारण यहोवा को दुहाई दी। 8 तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा। उसने कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र से ले आया हूँ और दासत्वों के घर से निकाल लाया है। 9 और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथों से छुड़ाया है। उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दिया है। 10 और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिन देशों में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। 11 फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा के अबी एजोरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस ये कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसने मिद्यानियों से छिपा रखे थे। 12 उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। 13 गिदोन ने उससे कहा कि हे प्रभु, बिनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम यह सब विपत्ति क्यों पड़ते, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। 14 तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा कि अपनी इस शक्ति पर जा और इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। 15 उसने कहा, हे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं। देख, मेरा कुशल मंश से मैं सबसे कंगाल, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा कि निश्चय मैं तेरे संग
रहूंगा सो मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा कि यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो इसका कोई चिन्ह देखा कि तू मुझसे बातें कर रहा है, जब तक मैं तेरे पास है फिर अपनी अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं तब तक तू यहाँ से न जा सके न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर उस बकरी का एक बच्चा और एपरा मेदी की एक खमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस की टोकरी और जूस से तसले में रखकर जहाँ बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जा कर दिए। 20 परमेश्वर ने दूत से कहा कि मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस और उड़ेल दे, और उसने ऐसा ही किया। 21 तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी से बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकाली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से अंतर्ध्यान हो गया। तब गिदोन ने जान लिया कि यह यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा कि हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा कि मुझे तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालेम रखा। वह आज तक के दिन अभी एरेजियों को ओपरा में बनी है। 25 फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा कि अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और अशेरा देवी उसके पास से काट डाल। 26 और तू दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना उस पर। तब उस दूसरे बैल को उस अशेरा की लकड़ी काट जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। 27 तब गिदोन ने अपने संग 10 राजाओं को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने के नगर के लोगों के डर मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। 28 फिर बिहान के नगरों के लोग सवेरा उठकर देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की आशेरी कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ा हुआ है। 29 वे आपस में कहने लगे कि यह किसका काम किसने किया है, और पूछ पाछ और ढूंढ डांड करके वे कहने लगे कि योआश के पुत्र गिदोन का काम है। 30 तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा कि अपने पुत्र को बाहर ले कि मार डाल, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसने उसके पास की आशेरा को भी काट डाला है। 31 योआश ने भी उन सबों को उसके सामने खड़ा किए हुए थे, और क्या तुम बाल के दिए हुए लिए विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? और जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाए, बिहान तक उठे जब तक वह यदि परमेश्वर हो तो उसकी वेदी गिराई है उसे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। 32 इसलिए उस दिन गिदोन का यह कहकर यरूबाल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है तो इस पर आप विवाद कर ले। इसके बाद मिद्यानी और आमेलेकी और पूर्वी इकट्ठे हुए और पार आकर यिज्रेल की तिराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। 35 फिर उसने कुल मनश्शे के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठे हुए, और उसने आशेर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे तब वे उसके पास मिलने के लिए चले गए थे। 36 तब गिदोन के परमेश्वर ने कहा कि यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक बेड़ी को उन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस उन पर केवल ऊन पर पड़े और उसकी छोटी सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। 38 और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर उन सब को दबाकर उसमें ओस निचोड़ी तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा कि यदि मैं एक बार कहूँ तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के और ऊन से एक बार भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखे रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। 40 इस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी पृथ्वी पर ओस पड़ी। न्याय 7 1 तब गिदोन को यरूबाल भी कहलाता और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिद्यानियों की छावनी उनकी उत्तरी और मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। 2 तब यहोवा ने गिदोन से कहा कि जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने भुजबल पर के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर
लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थर्राता है वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा कि अब भी लोग हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिसके लिए विषय में मैं तुझसे कहूँ कि यह तेरे संग चले वह तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ कि यह तेरे संग न जाए वह न जाए। 5। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते की नाई जीभ के पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख कर, और उन वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। 6। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ही ठहरी, बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा कि इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वाले पानी में मैं के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और सब लोगों को अपने स्थान में लौट जाए। 8। तब उन लोगों ने हाथ में सीधा और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इजराइलियों के सब पुरुषों को अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास खड़ा रख छोड़ा, और मिद्यानियों को उनकी छावनी के नीचे तराई में पड़ी थी। 9। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा कि उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं तेरे हाथ कर देता हूँ। 10। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन। 11। कि वे क्या कर रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हिसाब होगा। तब तू उस अपने सेवक पूरा को संग ले उन हथियारों बंदों के पास जाकर छावनी के छोर पर उतर गया। 12। मिद्यानी और अमेलेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत तराई में फैले रहे थे, पर और उनके ऊंट समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान गिनती के 12 थे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में देखा है कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आ गई है, और डेरे को ऐसा टक्कर मार रहा है कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि वह डेरा गिर पड़ा। 14। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इजरायली पुरुष की तलवार छोड़ कुछ नहीं है, और उसके हाथ में परमेश्वर मिद्यान ने सारी छावनी समेत कर दिया। 15। उस स्वप्न का वर्णन और उस फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा कि उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया। 16। तब उसने उन 300 पुरुषों के झुंड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में नरसिंगा और खाली गड़ा दिया, और गढ़ों के भीतर एक मशाल थी। 17। फिर उसने उनसे कहा कि देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुंचूं, तब जैसे ही करूं वैसा तुम भी करना, अर्थात जब मैं और मेरे संगी नरसंगी फूका करे, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसंगी फूकना और ललकारना कि यहोवा की ओर से गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आधे में जो ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंगी को फूंक दिया और अपने हाथ की गढ़ों को तोड़ डाला। 20। तब तीनों झुंडों के नरसिंगे को फूंका और गढ़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने के नरसिंगे लिए हुए चिल्ला उठे, और यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। 21। तब वे तलवार और छावनी अपने अपने चारों स्थान पर खड़े रहे, और जब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। 22। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और यहोवा ने एक एक पुरुष को उसके संगी पर और सब सेना पर तलवार पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेत शिता तब और तबात के पास आबेल महोला तक भाग गए। 23। तब इजरायली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनश्शे के सारे देश में इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े। 24। और गिदोन के एप्रेम सब पहाड़ी देश में यह कहने लगे कि दूत भेज दिए कि मिद्यानियों से मुठभेड़ करने चले जाओ और यरदन की नदी के घाटों के बेतेरा तक उनसे पहले अपने वश में लो। तब सब एप्रेमी पुरुषों ने इकट्ठा होकर यरदन की नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर दिया। 25। और उन्होंने ओरेब और जेब नाम का मिद्यान के 2 हकीमों को पकड़ा, और ओरेब नाम चट्टान पर और जेब नाम दाखरस के कुंड पर घात किया, और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े और ओरेब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गए। नैयों 8। नैयों 8:1। तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा कि तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया कि तू मिद्यान के लड़ने को चला
जब चला तब हमको नहीं बुलवाया, सो उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। 2 उसने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रैम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजेर की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों से परमेश्वर ने ओरेब और जेब का नाम मिद्यान के हाकिमों को रख कर दिया है, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? तब उसने उनसे बात कही, तब उनका जी और उसकी ओर से ठंडा हो गया। 4 तब गिदोन और उसके संग 300 पुरुष और जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते रहे कि यरदन के तीर आकार पार हो गए। 5 तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा कि मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो और क्योंकि थके मांदे और मिद्यान के जेबह और सल्मुन्ना नाम राजाओं के पीछा कर सकूं। 6 सुक्कोत के हाकिमों ने उत्तर दिया कि जब जेबे और सुलेमाना तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना की रोटी दें। 7 गिदोन ने कहा कि जब यहोवा जेबे और सुलेमाना को मेरे हाथ में कर देगा, तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नचवाऊंगा। 8 वहां से पुनएल को गया और वहां के लोगों से ऐसी ही बात कही, और पुनिएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। 9 उन्होंने पुनुएल के लोगों से कहा कि जब मैं कुशल से लौट आऊंगा तब इस गुम्मट को ढा दूंगा। 10 जिब्बे और सलमुन्ना को करकोर में थे और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे जो मारे गए थे। वे 1,20,000 हथियारबंद थे। 11 तब गिदोन ने नोबह और योगबह के पूर्व की ओर डेरों में रहने वालों के मार्ग में चढ़कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया। 12 और तब जिब्बे और सुलेमाना को पकड़ लिया और सारी सेना भगा दी गई, और योएश का पुत्र गिदोन हेरेश नाम लड़ाई से लौटा और सुक्कोत के एक जवान पुरुष को पकड़कर उससे पूछा कि सुक्कोत के 17,000 हकीमों और वृद्ध लोगों के पत्ते लिखवाओ। 15 तब वह सुक्कोत के मनुष्य के पास जाकर कहने लगा, जेबे और सुलेमाना को देखा जिसके विषय में तुमने यह कहकर मुझे चिढ़ाया था कि क्या जेबे और सलमुन्ना अभी तेरे हाथ में है कि हम तेरे थके मांदे जनों को रोटी देंगे। 16 तब उसने उस नगरों के वृद्धों को पकड़ा और जंगल के कटीले बिच्छू पेड़ से लेकर सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया, और उसने पुनिएल के गुम्मट को ढा दिया और उस नगर के मनुष्यों को घात किया। फिर उसने जिब्बे और सुलेमान से पूछा कि जो मनुष्य तुमने ताबेर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया कि जैसे तू वैसे ही वे भी थे, अर्थात एक का रूप राजकुमार सा था। उसने कहा, वे तो मेरे भाई वरन मेरे सहोदर भाई थे। यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उनको जीवित छोड़ा तो मैं तुमको घात न करता। 20 जब तक उसने अपने जेठे पुत्र ये तेरे से कहा उठकर इन्हें घात कर, परंतु जवान ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि उस समय तक लड़का ही था, इसलिए वह डर गया। 21 तब जिब्बे और सुलेमाना ने कहा कि तू उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष होगा वैसा ही पुरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जिब्बे और सुलेमाना को घात किया और उनके ऊँटों के गले के चंद्रहारों को ले लिया। 22 तब इज़राइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा है, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। फिर गिदोन ने उनसे कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात तुम मुझको अपनी लूट में बालियाँ दो। वे तो इश्माएली थे, इस कारण उनकी बालियाँ सोने की थी, इसलिए उन्होंने कहा निश्चय हम देंगे। 25 तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपनी लूट में से निकाल कर बालियाँ डाल दी। जो सोने की बालियाँ उसने मांग ली थी उनका तोल 1,700 शेकेल हुआ, और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके और बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहने थे, और उनके ऊँटों के गलों की जंजीर। 27 उनका गिदोन के एपोद बनवाकर अपने ओपरा नाम राजा के रखा, और इजराइली वहां व्यभिचारने की नाई उसके पीछे हो गया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। 28 इस प्रकार मिद्यानी इजराइली से दब गए और फिर सिर न उठाया, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। 29 योआश का पुत्र यरूब्बाल तो जाकर अपने घर में रहने लगा। 30 और गिदोन के 17 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसकी बहुत सी स्त्रियां थीं।
31 और उसने जो एक रखेली शेकेम में रहती थी उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और गिदोन के उसका नाम अम्बीलेक रखा। 32 निदोन योआश का पुत्र गिदोन की में पूरे बुढ़ापे में मर गया और अबीएजेरियों ने ओपरा नाम गांव के उसके पिता योआब की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। 33 गिदोन के मरते ही इजरायली फिर गए और वे बिचारनियों की न्यायी बाल देवताओं के पीछे हो गए और बाल बरीत को अपना देवता मान लिया। 34 और इजराइल ने अपने परमेश्वर यहोवा को जिसने उनको चारों ओर से सब शत्रुओं से छुड़वाया था स्मरण न रखा। 35 और न उन्होंने यरूब्बाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इजराइलियों के साथ की थी उसके घराने को प्रीति दिखाई। न्यायानो 1 यरूब्बाल का पुत्र अम्बीमेलेक शेकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घरानों से यूं कहने लगा। 2 शाकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो कि तुम्हारे लिए क्या भला है, क्या रुब्बाल के 17 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या वह यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे, और यह स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूँ। तब उसके मामाओं ने शेकेम के सब मनुष्यों से ऐसी बातें कही और उन्होंने यह सोचकर अम्बिलेक तो हमारा भाई है, और अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बाल बरीत के मंदिर में से 17 टुकड़े रूपे उसको दिए और लगाकर अम्बिलेक के नीचे और लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे गए हों। तब उसने ओपरा के अपने पिता के घर में जाके अपने भाइयों को जो यरूब्बाल के 17 पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूब्बाल का योताम नाम लहूरा पुत्र छिपकर बच गया। 6 तब शेकेम के सब मनुष्यों और बेत मिल्लों के सब लोगों ने इकट्ठे होकर शेकेम के खंबे के पास वाले बांज वृक्ष के पास अम्बीमेलेक को राजा बनाया। 7 इस समाचार सुनकर योताम गरिज्जिम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकारा कि कहने लगे कि हे शेकेम के मनुष्यों मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। 8 किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जलपाई के वृक्ष से कहा कि तू हम पर राज्य कर। 9 तब जलपाई के वृक्ष ने कहा कि क्या मैं अपनी चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर न डोलने को चलूं। 10 तब वृक्ष ने अंजीरों के वृक्ष से कहा कि तू आकर हम पर राज्य कर। 11 अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा कि मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। 12 फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा कि तू हाँ आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा कि क्या मैं अपने नए मधु को छोड़कर, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी हो इधर उधर डोलने को चलूं। तब सब वृक्षों को जड़बेरी से कहा कि तू आकर हम पर राज्य कर। 15 जाड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा कि यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छां में शरण लो, और नहीं तो जड़बेरी से आग निकलेगी और जिससे लबनोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। 16 इसलिए अब यदि तुम मेरी सच्चाई और खराई को अम्बिलेक को राजा बनाया है और यरूबुल और उसके घराने की भलाई और उसने उसके काम के योग्य बर्ताव किया है तो भला। 17 मेरा पिता जो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण खेल कर तुमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया है। 18 परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बुलवा किया है और उसके 17 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए और उसकी लोंडी के पुत्र अम्बीमेलेक और इसके लिए शेकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया है और तुम्हारा भाई है। 19 इसलिए यदि तुम लोगों ने आज के दिन यरूबूल और उसके घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो तो अम्बीमेलेक के कारण आनंद करो और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे। 20 और नहीं तो अम्बीमेलेक से ऐसी आग निकले जिससे शेकेम के मनुष्यों और बेत मिल्लों को भस्म हो जाए। शेकेम के मनुष्यों और बेत मिल्लों के से ऐसी आग निकले जिससे अम्बीमेलेक भस्म हो जाए। 21 या तब योताम भागा और अपने भाई अम्बीमेलेक के डर के मारे बेर को जाकर वहां रहने लगा। 22 और अम्बीमेलेक इस्राएल के ऊपर 3 वर्ष तक हाकिम रहा। 23 तब परमेश्वर ने अम्बीमेलेक और शेकेम के मनुष्यों
के बीच में एक बुरी आत्मा भेजी और शेकेम के मनुष्य अबीमेलेक का विश्वासघात करने लगे। 24 जिससे यरूबूल के 17 पुत्र उत्पन्न हुए, पुत्र पर किए हुए उपद्रव का फल भोगा जाए। उनका खून उनके घात करने वाले भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके भाइयों की घात करने की सहायता उसकी सहायता करने वाले शेकेम के मनुष्यों के सिर पर हो। 25 तब शेकेम ने मनुष्यों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसके लिए घातकों को बैठाया जो उसके मार्ग में आने जाने वालों को लूटते थे, और उसका सब समाचार अबीमेलेक को मिला। तब एबेद का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शेकेम में आया और शेकेम के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया, और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी दाख की बारियां के फल तोड़े और उनका रस रौंदा और स्तुति का बलिदान कर अपने देवताओं के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को कोसने लगे। तब एबेद के पुत्र गाल ने, अबीमेलेक कौन है, शेकेम कौन है कि हम उसके अधीन रहें? क्या वह यरूबूल का पुत्र नहीं है? क्या जबूल उसका नाइब शाके नहीं है? शाकेब ने हमोर के लोगों के तो अधीन होकर हमें उसके अधीन किया है। 29 और हम यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता। तब तो मैं अबीमेलेक को दूर करता और अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकला। 30 एबेद के पुत्र गाल की वे बातें सुनकर नगर के हाकिम जबूल का क्रोध भड़क उठा और उसने अबीमेलेक के पास छिपके दूतों से कहला भेजा कि एबेद का पुत्र गाल और उसके भाई शेकेम में आके नगर वालों को तेरा विरोध करने को उसका उकसा रहे हैं, इसलिए तू अपने संग वालों समेत रात को ठहर कर मैदान में घात लगा। फिर बहन को सवेरे सूर्य निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना, और जब वह तेरे संग अपने समेत वालों के संग तेरा सामने को निकले, तब जो तुझसे बन पड़े वही उससे करना। 34 तब अबीमेलेक और उसके संग के सब लोग रात को उठ चार झुंड बांधकर शेकेम के विरुद्ध घात में बैठ गए। 35 और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ। तब अबीमेलेक और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। 36 और उन लोगों को देखकर गाल जबूल से कहने लगा कि देख, पहाड़ की चोटियों पर से लोग उतारे आते हैं। जबूल ने उससे कहा कि वह तो पहाड़ों की छाया है जो तुझे मनुष्यों के समान दिख पड़ती है। गाल ने फिर कहा कि देख, लोग देश के बीचों बीच होकर उतरे आते हैं कि एक झुंड मोननीम नाम बांज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। जबूल ने उससे कहा कि तेरी यह बात कहाँ रही है? अबीमेलेक कौन है, हम उसके अधीन रहें? ये तो वे ही लोग हैं जिनको तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकल कर उनसे लड़ा। 39 तब गाल शेकेम के पुरुषों और अगुआ को बाहर निकल कर अबीमेलेक से लड़ा। 40 और अबीमेलेक ने उसको खदेड़ा और अबीमेलेक के सामने से भागा और नगर के फाटक तक पहुँचते पहुँचते बहुतेरे घायल होकर गिर पड़े। 41 तब अबीमेलेक अरूमा से रहने लगा और जबूल ने गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया और शेकेम में रहने न दिया। दूसरे दिन लोग मैदान से निकल कर और अबीमेलेक को बताया गया, और उसने अपनी सेना के 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाई, और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत आगे दौड़कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया, और दलों ने उन पर लोगों पर धावा करके जो मैदान में उन्हें मार डाला। 45 उसी दिन अबीमेलेक ने नगर के दिन भर लड़कर उसको ले लिया और उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया और उस पर नमक छिड़कवा दिया। यह सुनकर शेकेम के गुम्मट के सब रहने वाले एल बरीत के मंदिर में गढ़ में जा घुसे। तब अबीमेलेक को यह समाचार मिला कि शेकेम के गुम्मट के सब मनुष्य इकट्ठा हुए हैं। तब वह अपने सब संगियों समेत सलमोन नाम पहाड़ पर चढ़ गया और हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख ली और अपने संग वालों से कहा कि जैसे तुमने मुझे करते देखा वैसे ही तुम भी झटपट करो। तब उन सब लोगों ने भी एक डाली काट ली और अबीमेलेक के पीछे होकर उन पर गढ़ डालकर गढ़ में आग लगाई। तब शेकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो अटकल 1000 थे मर गए। तब अबीमेलेक ने तेबस को जाकर अब उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया, परंतु एक नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था, सो क्या स्त्री सब नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उससे बंद कर उसके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लग जाए।
तब किसी स्त्री ने चली के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। 54। तब उसने अपने फट तब उसने फट अपने हथियारों को ढोने वाले जवान को बुलाकर अपनी तलवारों खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा न हो कि मेरे विषय में यह कहने पाए कि उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसने जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। 55। यह देखकर कि अबीमेलेक मर गया है, इजरायली अपने स्थान को चले गए। 56। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया। 57। और शेकेम के पुरुषों के सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिया और यरूब्बाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया। न्यायों 10। न्याय 10:1। अबीमेलेक के बाद इस्राएल के छुड़ाने के लिए लित्थे तोला नाम का एक इस्साकारी उठा और वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रैम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष का इस्राएल का न्याय करता था। तब मर गया और उसको शामीर में एक चिट्ठी दी गई। उसके बाद गिलादी याईर उठा और वह 22 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे और जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में थे और आज तक हब्बोताईर कहलाते थे। 5। और याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। 6। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अरियात बाल देवताओं ने अश्तोरेत देवियों को अराम, सीदोन, मोआब, अम्मोनियों और फिलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। साथ तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें फिलिस्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। 8। और उस वर्ष के इस्राएलियों को उन्हें सताते और पीसते रहे, वरन यरदन तथा एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। 9। अम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन से एप्रोम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इस्राएल बड़े संकट में पड़ गया। 10। तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हमने तो आपके परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। 11। यहोवा ने इस्राएलियों से कहा कि क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, एमोनियों और फिलिस्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? 12। तब सीदोनी और अमेलिकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ भी न छुड़ाया। 13। तो भी तुमने मुझको त्याग कर पराए देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। 14। जाओ अपने आपके माने हुए देवताओं की दुहाई दो और तुम्हारे संकट के समय वे तुम्हें छुड़ाएं। 15। इस्राएली यहोवा से कहा कि हमने पाप किया है, इसलिए कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। 16। तब वे पराए देवताओं को आपके मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे और इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। 17। तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में आपके डेरे डाले और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में आपके डेरे डाले। 18। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। न्यायों 11। 1। यिप्तह नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था, वह एक वेश्या का बेटा था और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री भी बेटे उत्पन्न की थी। जब वे बड़े हो गए थे तब यिप्तह को कहकर निकाल दिया था कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने का कोई भाग न पाएगा। तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और यिप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। और कुछ दिनों के बाद अम्मोन इस्राएल से लड़ने लगा। तब अम्मोन इस्राएल से लड़ते लड़ते तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोब देश से ले आने को गए और यिप्तह से कहा कि चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनियों से लड़ सकें। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा कि क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से न निकाल दिया था, फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा कि इस कारण कि अब हम फिर तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा कि यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर से ले चलो और यहोवा मेरे साथ हाथ कर दे तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा?
10 मिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा कि निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे, और युवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों को सुनने वाला है। तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला, और उस लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया प्रधान ठहराया, और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा के युवा के सम्मुख सुनाई। तब यिप्तह ने अम्मोनियों के पास राजा के पास दूतों को यह कहला भेजा कि तुझे मुझसे क्या काम है कि तू मेरे देश से लड़ने आया है। अम्मोनियों के राजा यिप्तह ने दूतों से कहा कि कारण यह है कि जब इस्राएली मिस्र आए थे, तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक मेरा देश था, उसको उन्होंने छीन लिया था, इसलिए अब उसको बिना झगड़े किए फेर दे। तब यिप्तह ने फिर अम्मोनियों के राजा के पास यह कहने को दूत भेजे 15 कि यिप्तह तुझसे यूँ कहता है कि इस्राएल ने न तो मोआब का देश लिया है और न अम्मोनियों का, 16 वरन वे मिस्र से निकाले गए थे, और इस्राएलियों जंगल से होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आ गए। तब इस्राएल ने एदोम के राजा के पास दूतों से यह कहला भेजा कि मुझे अपने देश में होकर जाने दे, और एदोम के राजा ने उसकी न मानी। इसी रीति से उसने मोआब के राजा से कहला भेजा, और उसने भी न माना, इसलिए इस्राएल कादेश में रह गया। तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर बाहर घूमकर मोआब देश के पूर्व की ओर आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले, और मोआब के सिवाने के भीतर न गया क्योंकि मोआब का सिवाना अर्नोन था। फिर इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास, जो हेशबोन का राजा था, दूतों से यह कहला भेजा कि हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान में जाने दे। 20 परंतु सियोन ने इस्राएल का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में से होकर जाने देता, वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठी करके डेरे में खड़े करके इस्राएल से लड़ा। 21 और इस्राएल के परमेश्वर ने सीहोन को सारी प्रजा समेत इस्राएल के हाथों में कर दिया, और उसने उनको मार दिया, इसलिए इस्राएल उस देश के निवासी एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। 22 अर्थात और से यब्बोक तक और जंगल से ले यरदन तक एमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। इसलिए अब ये इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी इस्राएली प्रजा के सामने से एमोरियों को उनके देश से निकाल दिया है कि फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा। 24 क्या तू उसका अधिकारी न हो सकेगा जिसका तेरा कमोश देवता तुझे अधिकारी कर दे। इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा देवता यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश का अधिकारी हम होंगे। 25 फिर क्या मोआब के राजा सिप्पोर के पुत्र बालक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इस्राएलियों से कुछ भी झगड़ा किया है? क्या वह उनसे कभी लड़ा? 26 तब जबकि इस्राएल हेशबोन और उसके गाँव में और अरोएल और उसके गाँव में और ओर्नेन के किनारों के सब नगरों में से 300 वर्ष से बसा, तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों न छुड़ा लिया? 27 मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तूने मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार किया, इसलिए यहोवा जो न्यायी है, वह इस्राएलियों और अम्मोनियों के बीच से आज न्याय करे। 28 तो भी अम्मोनियों के राजा ने यिप्तह की ये बातें न माने जिनसे यह कहला भेजा था। 29 तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया, और वह गिलाद मनशेशे से होकर गिलाद के मिस्पे को गया, और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। 30 और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे साथ में कर दे। 31 तो तब जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट जाऊं, तब तो कोई मेरे बेटे के लिए मेरे घर से के द्वार से निकाले और यहोवा ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। 32 तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने की उनकी ओर गया, और वह यहोवा उनके हाथ में कर दिया। 33 और एर और से लेकर मिन्नत तक जो 20 नगर थे, और वह अबेल कारीम तक जीतते उन्हें बहुत बड़ी मारता, और उन्हें अम्मोनियों इस्राएलियों से हार गए। 34 फिर यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया, और उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उसकी भेंट से निकल आई, और वह इकलौती थी जिसको छोड़ उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी थी। 35 उसको देखते देखते अपने कपड़े फाड़कर, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, और तू मेरे सब कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा कि हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, जो बात है तेरी मुँह से निकली है, उसके अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरी अम्मोनी शत्रुओं से बदला लिया है। 37 फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया कि 2 महीने मुझे छोड़ा रहे, और मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपने कुंवारीपन पर रोती रहूं। 38 उसने कहा, जा
तब उसने अपने 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर कुँवारेपन पर रोती रही। 39 2 महीने के बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया और उस कन्या ने अपने पुरुष का मुँह भी न देखा और उस कन्या ने किसी पुरुष का मुँह भी न देखा। इसलिए इस्राएलियों में वह यह रीति चली। 40 की इस्राएलिया स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तह गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन तक गाया करती थी।